राम राम। मैं पंडित यस.के. मिश्र इस वीडियो के माध्यम से वशीकरण का बहुत ही सरल और प्रचंड रूप से कारगर प्रयोग आप लोग को देने वाला हूँ। इस प्रयोग के माध्यम से आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं, चाहे युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिका कोई भी हो, किसी को भी आसानी से अपने बस में करने के लिए सबसे सरलतम प्रयोगों में से यह एक प्रयोग है। इस प्रयोग को युवक युवती स्त्री पुरुष बालक बालिका कोई भी कर सकता है और किसी को भी अपने बस में कर सकता है। वशीकरण का अर्थ कदापि बुरा नहीं होता है। अगर कोई कुमार्ग पर जा रहा है और उसको अपने बस में कर लिया जाए तो उसको अपने वशीकरण के द्वारा सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। या पति पत्नी में अनबन हो रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, दूरियां बढ़ती जाती है, रिश्ता अब लग रहा है कि टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वहाँ वशीकरण का प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस किया जा सकता है। प्रेम में प्रगाढ़ता लाने के लिए वशीकरण का प्रयोग हो जाता है और करना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आप लोग का संबंध काफ़ी पुराना हो चुका है और अचानक कोई एक पक्ष, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, किसी के बहकाव में आकर के आपको छोड़ रहा है और आप उसके बगैर नहीं रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे, दिन रात टेंशन तनाव में है, कार्य करने की क्षमता का ह्रास हो जा रहा है, कहीं आपको मन नहीं लग रहा है, जीने की इच्छा खत्म हो गई है, वहाँ वशीकरण का प्रयोग करके अपने प्रेम को बैलेंस कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हैं। वशीकरण किसी के लिए भी कोई भी कर सकता है, माता पिता पुत्र भाई बहन पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका, किसी को अपने बस में करके अपने रिश्तों को बैलेंस करके जीवन को सुखद रूप से जीने का प्रयास किया जाता है। इस प्रयोग में हमें जिसको बस में करना होता है उसके पहने हुए कपड़े की आवश्यकता होता है। कपड़े में भी आपको यह ध्यान देना है कि जो उसके समीप बहुत देर तक रहा हो। ऐसा नहीं कि किसी ने नया कपड़ा खरीदा हुआ, एक दिन पहना दो दिन पहना, फिर उसको आपने प्राप्त कर लिया है और आप इसका प्रयोग करेंगे तो उसमें कम लाभ देगा आप। जो वह ज़्यादा पहनता हो या ज़्यादा पहनती हो, जो उसके बहुत करीब रहा हो, ऐसे वस्त्र का प्रयोग करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी। अतः अपने बुद्धि और विवेक के साथ हमें वह कपड़े प्राप्त करने हैं जो उसके बॉडी के पास अधिक टच में हो, उसको आपको लाना है। और दूसरा चीज है कौवे का खून। कौवा कहीं मरा हुआ मिल जाए आपको तो प्राप्त कर लीजिएगा, अक्सर आपको कौवे मिल जाया करते हैं। यह दोनों प्राप्त करने के बाद अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना होगा और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, आपने जो वस्त्र प्राप्त किया है उसको कौवे के खून में भिगो दीजिए, जितना संभव हो वस्त्र भीग जाए। उसके बाद उसको सुखा देना है और सुखाने के बाद उसको जला देना है, माचिस से
कि तीली से उसमें आग लगा दीजिए। ऐसा करने के बाद प्रयोगकर्ता के बस में वह सदैव के लिए बना रहेगा या बनी रहेगी जिसके वस्त्र को आपने जलाया है। मैंने यह भली भांति समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।